जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा जू में दुर्लभ प्रजाति के सफेद बाघ कैलाश की मौत हो गई, जिससे जू प्रबंधन एवं जू कर्मचारियों में गम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बाघ कैलाश 14 वर्ष से अधिक का हो गया था और वह कैंसर की बीमारी से लगभग 2 वर्षों से जूझ रहा था। सफेद बाघ कैलाश कैंसर बीमारी से पीड़ित होकर आज दम तोड़ दिया। जू प्रबंधन ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जू के डॉक्टर पालित ने बताया कि सफेद बाघ की उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष की होती है, मगर यह सफेद बाघ कैलाश अपनी उम्र से ज्यादा जिया है। उन्होंने बताया कि इस सफेद बाघ कैलाश की मौत होने के बाद जू प्रबंधन अब दूसरे सफेद बाघ को लाने की तैयारी में है, जिससे सफेद बाघ कैलाश की कमी को पूरी की जा सके और जू में जो 2 बाघीन है उससे ब्रीड करवाकर और सफेद बाघ का बच्चा हो सके। इस बारे में जू के डॉक्टर पालित ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा एक व्हाइट टाइगर था, कैलाश नाम का, वो आज सुबह में डेथ कर गया है। ये टाइगर हमें जो उम्र है वो लगभग 14.5 साल का हो गया था और व्हाइट टाइगर जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन इन कैप्टिविटी जो जू में रहता है वो 10 से 12 साल 13 साल में डेथ करता है। दिक्कत ये था कि ये एनिमल को आज से 3-4 साल पहले हम लोग को नोटिस हुआ था कि इसको एक ओस्टियोसार्कोमा नाम का बीमारी है, जो कैंसर है, एक तरह का कैंसर है, बोन का कैंसर है। तो इसको मल्टीपल टाइम में, मतलब बहुत सारा जगह में शरीर में ट्यूमर हुआ था, जो मैलिग्नेंट बोलते हैं ना। बेनाइन ट्यूमर होता है जो एक जगह ही होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कई सारा जगह में फैलता है। तो ये मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर इसको डेवलप हुआ था और जो राइट लेग है, जो ग्लूटियल एरिया है, उसके ऊपर में जहाँ पर फीमर बोन और पेल्विक बोन जॉइंट होता है उस जगह में इसको ट्यूमर डेवलप हुआ, जिसके चलते इसको जो है चलने में दिक्कत हुआ और एनिमल ग्रेजुअली जो है अपना वजन, अपना जो है फूड इंटेक, ये सब जो है कम करते गया है। और हम लोग बीते 2 साल से इसके बारे में चर्चा हो रहा था अपना हेल्थ एडवाइजरी कमेटी से। चूंकि ये मैलिग्नेंसी टाइप का था तो इसको अगर हम लोग सर्जरी करते तो ये और ज़्यादा फैलता, तो और पहले ही इसका डेथ हो सकता था। उनका सजेशन था कि इसको आप सर्जरी मत करो, इसको गुड फूड देना है और मेंटेन करना है। वी हैव ट्राइड दैट वन और जो है ये लगभग 14.5 साल जो है हमारे यहाँ सर्वाइव किया। इसने 2 बार अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब इसके जो बच्चे हैं अभी 2 फीमेल टाइगर इसी का बेटी है। तो इस तरह से जो है इसने अपना पूरा किया समय। दुख का बात यह है कि चूंकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट एनिमल होता है बहुत नज़दीक का होता है। आज थोड़ा सा हम गमगीन है कि मेरा एक व्हाइट टाइगर था, उसका देहांत हो गया और ऐसा बीमारी से हुआ कि जो ठीक नहीं हो सकता था। कैंसर तो ठीक नहीं होता है। तो इसी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो टाइगर था, हमारे पास जो 3 टाइगरों में 2 फीमेल थी, एक मेल था। तो एक हमारा जो एक उनका जो एक वो होता ना, पेयरिंग बिगड़ गई है उनमें। अब एक हमारे पास दोनों फीमेल बची हैं और दुख तो इस बात का है कि हमारा पिछले 14 साल 15 साल से एक व्हाइट टाइगर हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था और लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर से आते थे। तो बिल्कुल ये बहुत दुख की बात है कि हमारा एक टाइगर हमारा आज हमारे साथ नहीं रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेल टाइगर लाने की, बाहर से बातचीत चल रही है 2-4 जगह पर। तो जैसे ही मेल टाइगर आएगा तो हम इन फीमेल से बीट कराएंगे, क्योंकि ये व्हाइट टाइगर जो होता है कहते हैं रेसेसिव जीन होता है। इसकी अगर हम बाहर से दूसरे टाइगर से भी इसको मेट कराएंगे तो पूरे चांसेस है कि व्हाइट टाइगर के बच्चे पैदा होंगे उसके। तो हम लोग कोशिश चल रही है कि बाहर से मेल टाइगर लाने की और जो हमारी 2 फीमेल हैं उनके साथ पेयरिंग करके और फिर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने का। मेरा नाम डॉक्टर नईम अख्तर।